इसलिए छोड़िए छोड़िए, अरे बोलने दिए महिलाएं। मुख्यमंत्री जी के जगह पे आप ही जवाब दे दीजिएगा, आप तो सक्षम महिला है। अरे बोलिएगा अच्छे से, बहुत काबिल है। इसलिए अध्यक्ष महोदय ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मुख्यमंत्री जी ने ठगा ना हो। जॉर्ज फर्नांडिस जी की बात करें, जो आप लोग भी बैठे हैं बगल में, थाली किसका खींचा था? हमारा तो नहीं खींचा था। किसका थाली खींचा गया? तो हम नाम मत दिलवाइए। हम तो बहुत लोगों का नाम ले सकते हैं, लेकिन हम लेना नहीं चाहेंगे महोदय। वो सब लोग जान रहे महोदय, आप खुद भोगी रह चुके हैं। अभी आप आसन पे हैं। आप अपना अनुभव शेयर करिए, हमारा अनुभव कहां से शेयर करने लगे? मेरा अब नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष अगर जो मेरा अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आत्मनिर्भर बिहार और 21वीं सदी के बिहार और भारत के लिए क्या विजन है पॉजिटिव, उस पर कुछ प्रकाश डाल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मांग पे चर्चा ये लोग कर रहे हैं, कटौती पे पॉजिटिव डायरेक्शन में चला। ये पॉजिटिव ही है ना, अभी तक तो सब नेगेटिव था। बताइए, यहाँ बिहार के अब आप सहयोग मत दीजिए। नेता प्रतिपक्ष हैं। आत्मनिर्भर तो अपराधी लोग हो गया बिहार का। अपराधी महोदय स्कॉर्पियो में घूमते हैं, अपराधी आत्मनिर्भर है। AK-47 लेके घूमता है, पुलिस का इनकाउंटर करता है, ये आत्मनिर्भर बिहार है। जहाँ 75 घोटाले हो गए हैं, जहाँ मंत्रियों को बचाया जाता है, सत्ता संरक्षण दिया जाता है, वो है आत्मनिर्भर बिहार। जो बेरोजगारी का केंद्र बना है देश में, वो है आत्मनिर्भर बिहार। जहाँ शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल सारे बंद हो चुके हैं, जिसका औने पौने दाम पर जो है बेच दे रहा है लोग करोड़ों की संपत्तियों को, वो है आत्मनिर्भर बिहार। तो महोदय, आत्मनिर्भर बिहार खाली बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। आपका एक्शन बताता है कि आप क्या कीजिएगा। तो सरकार का एक्शन बता रहा है कि कहां ले जा रहे हैं बिहार को, कहां था और कहां ले गए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम लोग बताना चाहेंगे कि हम मंत्री जी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मंत्री जी के एक भाई हैं, उन पे FIR है। स्कूल का नाम जो है वो मंत्री जी के पिताजी के नाम पे। मंत्री जी का बयान आता है बाहर, मंत्री जी कहते हैं बयान में कि हम 10 साल से भाई से नहीं मिले, यानी 10 साल यानी कि 11 और 17 में वही उस स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं मंत्री जी, वो अपने ही भाई के साथ बैठ करके। नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष, आपको हमने उस दिन भी दलीय नेताओं की बैठक में कहा कि प्रामाणिकता है तो आप लिखित हमको दें और आसन की अनुमति से आप रखेंगे, और जिनका नाम आता है वो भी अपनी बात को रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने नाम तो लिया लेकिन नहीं। सदन की गरिमा इसी में बेहतर होगी। अध्यक्ष महोदय, हमने नाम तो लिया नहीं है, अभी नाम तो लिया ही नहीं है। नहीं, आपका बयान तो पहले ही सारा नाम और प्रेस में आ चुका है। हम तो महोदय साक्ष्य ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में रख चुके हैं, और अगर हमने साक्ष्य पब्लिक डोमेन में रखा है तो उसका मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हाँ, हम गए थे उद्घाटन करने, अपने भाई के साथ बैठे थे। तो सवाल ये होता है कि मंत्री ने झूठ क्यों बोला पहले, जब तक हमने प्रमाण नहीं दिखाया। झूठ नहीं, असत्य बोलिए ना, असत्य बोलिए। असत्य बोला, झूठ बोला, तो ठीक है, आपको जो ठीक लगे उस पर कीजिए, वही प्रोसीडिंग में जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय, अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका था नियम है कि जो जमीन में शराब अगर मिलेगा तो वहां थाना या तो विद्यालय बनाएंगे। नवंबर माह की घटना है महोदय, अब तक तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई उनकी भाई की, और ना ही वहां थाना बना, न ही सरकार ने उस जमीन को कब्जाने का काम किया महोदय। क्यों?
ये तो पूछा जा सकता है ना महोदय, आखिर क्यों? तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि सत्ता जो है वो संरक्षण देने का काम कर रही है महोदय। तो पूरी तरीके से जो है सरकार लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, पुलिसिंग का मामला हो, शराबबंदी का मामला हो, पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है महोदय, कोई काम की नहीं। अध्यक्ष महोदय, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम आपके पास इसके बाद चैम्बर में आकर के आपको हम तथ्य पेश करेंगे महोदय, और हम चाहेंगे कि आप भी सदन को आश्वस्त करें कि आप जो है कार्रवाई करने के लिए उस पर जांच का आदेश दीजिएगा, और जांच के आदेश में ये भी दीजिए कि अगर हम झूठ बोल रहे तो हम पे भी कार्रवाई कीजिएगा। ये भी आप जांच के आदेश में आप बोलने का काम कीजिए। अब महोदय, पुलिसिंग का क्या काम होना चाहिए? पुलिसिंग का काम होना चाहिए कि महोदय लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट, जनरल पुलिसिंग, प्रिवेंशन, प्रीएमेंशन, प्रोटेक्शन, इम्पार्शियल, फुल प्रूफ, वाटर टाइट इन्वेस्टिगेशन, ये पुलिस का काम होना चाहिए, जो कि हम लोगों को इस राज्य में दिखाई नहीं देता। हम लोगों को क्या नजर आ रहा है महोदय, जो हकीकत है कि इस राज्य में पुलिस का नजर केवल जो है शराब बंदी पर है, और उससे जो अवैध पैसा जो कमाता है, जो आय है अवैध, उसी पर केवल नजर है बिहार पुलिस का, और कोई नहीं। पूर्व में डीजीपी ने भी महोदय कहा था, जो पहले डीजीपी थे, कि थाना लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें शराबबंदी को लेकर। तो हम तो इस पे ज्यादा जाना नहीं चाहेंगे महोदय, लेकिन दूसरे प्रदेश के लोग, दूसरे राज्यों के लोग बिहार की सुशासनी सरकार के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, हम उस शायरी के जरा हम बताना चाहेंगे। अगर हमारे प्रदेश में बिहार की सुशासनी सरकार होती, अगर हमारे प्रदेश में बिहार की सुशासनी सरकार होती, हम भी शहर के सबसे बड़े अपराधी बच जाते महोदय। ये जो है हकीकत है, जिसको जेल में होना चाहिए वो बाहर है, जो बाहर है, जो जिसको बाहर होना चाहिए वो जेल में है। ये जो है हकीकत है। अब लोग ढिंडोरा पीटते रहते हैं महोदय कि एक परसेप्शन बिहार का बनाया गया कि लालू जी के दौर में 1990 में जब से लालू जी सत्ता में आए, तब से बिहार जो है अपराधियों का बोलबाला है, अपराधी जो है वो राज चलाते हैं। लेकिन हमने पिछले बार भी आंकड़ों के साथ महोदय, वो आंकड़े हम फिर से हम दोहराना चाहेंगे कि 1990 से 2005 का लालू जी के राज में, जब लालू जी को सत्ता हाथ में मिली 90 में, तो उस समय कुल अपराध के मामले 1,24,414 थे महोदय। 1,24,414। 90 से 95 में महोदय 5 साल के अंतर 1,15,598 मामले हो गए महोदय, यानी कम हो गया। 2000 में महोदय देश में रैंक ऑफ क्रिमिनलिटी के मामले में बिहार जो है 23वें स्थान पे था महोदय। 2005 की बात की जाए तो 97,850 हो गया महोदय। तो 97,850 यानी आप समझिए 2005 में 26वें स्थान पे हो गया रैंक ऑफ क्रिमिनलिटी के मामले में, और लगभग 90 से 2005 तक 21.3% का गिरावट जो है वो आया महोदय। अब 2005 से 2018 की अगर बात करें, जहां डबल इंजन की सरकार है, सो कॉल्ड सुशासनी सरकार है, जहां सब कुछ ठीक है, जहां अमन है, चैन है, अगर उसकी आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो 2005 में 97,850, 2010 में 1,27,453, 2015 में 1,76,973, 2018 में 1,96,911, यानी कि 101% की बढ़ोतरी हुई महोदय। और उस समय झारखंड और बिहार लालू जी के समय, राबड़ी जी के समय एक लगभग 54 डिस्ट्रिक्ट थे, 54 डिस्ट्रिक्ट था, जिला था, यूनाइटेड था।
तब अपराध में इतनी कमी थी महोदय। और आज देख लीजिए, जब बिहार है केवल अकेला, आज 101% की जो है बढ़ोतरी हुई है। आप समझ सकते हैं जनसंख्या कितनी होगी उस समय, अब कितनी जनसंख्या है महोदय। तो अब हकीकत क्या है नहीं है ये सब लोग जानते हैं। कुछ लोग पोशाक जो है नहीं भी दिख रहा है तो भी कह रहे हैं कि दिख रहा है पोशाक, लगे हुए हैं ताली ठोकने में। क्या सरकार है, क्या गजब का काम की हुई है महोदय। लेकिन कई ऐसे मामले आए, रुपेश हत्याकांड आया महोदय, मधुबनी में एक जो गूंगी बहरी बालिका थी उसके साथ रेप का मामला आया, होम शेल्टर होम का मुजफ्फरपुर का मामला आया महोदय, गैंग रेप्स, वायरल वीडियोस, AK-47 मुंगेर में मिल रहा है, किसके पास मिल रहा है, कौन लोग हैं जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, ये तो साफ तौर पे जो है नजर आ रहा। गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर केस होता है महोदय, चाहे जेपी यादव के परिवार का हो, रामश्री कुशवाहा का हो, अरुण सिंह का हो। इस तरह के मामले में आप देखिएगा, चाहे गुप्ता ब्रदर्स जो किडनैप हुए, अब तक कोई सुधार नहीं निकला, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा। किस बात का इन्वेस्टिगेशन हो रहा? यहाँ तो केवल और केवल जो है छुपाने का काम किया जा रहा है महोदय, और कुछ नहीं किया जा रहा। हकीकत कुछ और है, और ये लोग जो है पूरी तरीके से उस पे आइन चादर डालने का काम कर रहे हैं महोदय। और पूरी तरीके से पुलिस जो है वो फेल हो चुकी है, और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, गृह मंत्री जिम्मेदार है, जो कि नीतीश कुमार जी के पास है महोदय। अध्यक्ष महोदय, हुकूमत की नाकामियों से अक्सर दिल दहल जाते हैं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।